पाकिस्तान का पानी बंद करने की साजिशें रची जा रही हैं। जी हाँ, भारत ने एक बार फिर मक्कारी से अफगान तालिबान को अपनी मुट्ठी में ले लिया और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पे आबी जारहियत मुसल्लत करने का ऐलान किया। दरियाए कुनड़ पे डैम बनाने जा रहे हैं इंडिया की मदद से। एन उसी तर्ज पर जिस तर्ज के मंसूबों का भारत ऐलान करता आया है, अफगानिस्तान की तरफ से ये ऐलान आना और अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर का पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए आबी हमले का ऐलान, दिस इज समथिंग जो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग भी है। ये तमाम खबरें बता रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी टेंशन किसी सूरत कम नहीं हुई है। इंडिया के बेनिफिट में है कि पाकिस्तान को चुटकी काटना और पाकिस्तान को बताना कि देखो ये भी हो सकता। अफगानिस्तान है वो कह लीजिए कि डैम बनाने जा रहा है, यानी कि भारत के बाद अब हमारी आई है अफगानिस्तान की। अगर ये डैम बन गया तो जैसे हिंदुस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोक देंगे, अब अफगानिस्तान की तरफ से भी ये खतरा पैदा हो गया है कि वो पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है जो कि कुनर रिवर के ऊपर है उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है। रिवर है उसके ऊपर अफगानिस्तान ने अनाउंस किया है एक डैम का, क्योंकि यही डैम जो ये दरिया है ये फिर आता है पाकिस्तान में, निकलता भी पाकिस्तान से और फिर ये दोबारा इंटर होता है तकरीबन 500 किलोमीटर सफ़र करके अफगानिस्तान की सरजमीन पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो कुन्नड़ रिवर जो पाकिस्तान में बह के जाती है, अफगानिस्तान से होकर के पाकिस्तान में जाती है, उसके ऊपर वो डैम बनाएंगे। और डैम बनाने के बाद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। और इससे जो है पाकिस्तान के अंदर एक हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको रद्द कर दिया था। और भारत ने कहा था हम इस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते और हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। भारत ने उसके पानी को काफ़ी हद तक बंद भी किया था, जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर जो है मई जून के अंदर जो फसलें होने वाली पैदा होने वाली फसलें थी वो काफ़ी हद तक जो है तबाह हो गई थी। उसके बाद बरसात में भारत ने पानी छोड़ दिया था, जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त फ्लड आया था। अब ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान करने जा रहा है। अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हम भी अपने जो इधर जो हमारी रिवर बह रही है कुन्नड़ रिवर, इसके ऊपर हम बांध बनाएंगे। तो इसके चलते पाकिस्तान के अंदर हड़कंप सा मचा हुआ है कि अगर अफगानिस्तान ने भी बांध बना लिया, हमारा पानी रोक दिया, तो इससे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है जहाँ खेती सबसे ज़्यादा होती है और उनकी फसलों के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ेगा। और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट और वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं वीडियो में कि उनकी क्या राय है और किस तरीके से वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं। बने रहेगा हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अफगानिस्तान है वो कह लीजिए कि डैम बनाने जा रहा है, यानी कि भारत के बाद अब हमारी आई है अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान भी जो है वो कुनार रिवर जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलाता है, जी हाँ, उस पे जो है वो डैम बनाने की बात की जा रही है। और अगर ये डैम बन गया तो जैसे हिंदुस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोक देंगे, अब अफगानिस्तान की तरफ से भी ये खतरा पैदा हो गया है। और यकीनन कई लोग कहेंगे कि जी उसमें तो बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाएंगे डैम बनने में। बिल्कुल सही, सालों साल लग जाएंगे डैम बनने में, लेकिन बात तो ये है कि आपके ताल्लुकात सत्ता खराब हो चुके हैं। लेकिन उसमें एक चीज पाकिस्तान को खुद भी सोचनी चाहिए। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट भी आई, हर गवर्नमेंट ने आकर यही कहा कि जी हम डैम बनाएंगे, यहाँ पर पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी, पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना ही पानी जो बारिश या किसी वजह से भी पाकिस्तान में आता है वो जाया हो जाता है, उसका ज्यादातर पार्ट जो है वो जाया हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर डैम नहीं बनाए। इमरान खान आए थे, इमरान खान ने भी यही दावे किए थे कि वो तो इतने 100 और पता नहीं कितने 100 उन्होंने कहानियां सुनाई थी कि वो डैम बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने एक टेलीथॉन भी कराई थी जिसमें पब्लिक से पैसा मांगा गया था। पब्लिक से कहा गया था कि जी आप पैसा दीजिए और हम यहाँ पर डैम बनाएंगे। और वहां पर साकिब निसार साहब, जस्टिस साकिब निसार, उस जमाने में जो चीफ जस्टिस थे, उनको बिठाया गया टेलीथॉन में और कहा गया कि जी ये पैसे जमा कर रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान में डैम बनेंगे। देखिए, आप हर चीज के लिए ना तो भारत को इल्जाम दे सकते हैं और ना ही आप अफगानिस्तान को कुछ कह सकते हैं। गलती अपनी भी थोड़ी सी मान लेनी चाहिए। अगर आपने ही अपने लिए कोई इंतजाम करके नहीं रखा
कि अगर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो आप कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत ने पानी रोक दिया या अफगानिस्तान ने पानी रोक दिया, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने आपका ठेका उठा के नहीं रखा। आपको चाहिए था, यानी पाकिस्तान की स्टेट को चाहिए था कि यहाँ पर डैम बनाए जाते हैं, यहाँ पर कोई बंदोबस्त किया जाता कि जब पानी होता है और जिस वक्त बारिशें होती हैं तो उस वक्त आपके पास पानी को रखने की या पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी हो। ये सब चीजें आपने नहीं की। उसके बाद आपने हर बार जो है आपका यही झगड़ा पड़ा रहता है, कभी कहते हैं कालाबाग डैम बनाना है, कभी फलाना डैम बनाना है, उसके बाद बनाते हैं नहीं। पब्लिक से जो पैसा लिया था वो भी साकिब निसार साहब और बाकी लोगों ने वो भी लेकर, और उसके बाद वो यहाँ से फूट गए, यानी लूटो ते फूटो कहानी उस वक्त भी चली थी। और उसके बाद वो कभी कनाडा में और कभी अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ घूमते फिरते दिखाई दिए। तो जी डैम उस वक्त भी नहीं बने, उससे पहले इमरान खान से पहले भी ये बातें हुआ करती थी, इमरान खान के बाद भी ये बातें हुआ करती हैं कि जी पाकिस्तान में डैम बनाने हैं, लेकिन डैम्स बनाने के लिए कोई हुकूमत और कोई भी कह लीजिए जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हैं, किसी तरफ से कोई कोशिश नहीं की जाती। ये लोग सिर्फ आते हैं, अपना एक टेन्योर जितना भी हो, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल जो इन्हें दिया जाता है ये वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अपने बैग उठाकर और ये निकल जाते हैं, कोई लंदन और कोई पेरिस और कोई कहीं और। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है इसकी इन्हें कोई खास परवाह नहीं है। हर बात में अब पहले भारत का नाम तो लिया ही करते हैं, अब अफगानिस्तान का भी बार बार नाम लेते हैं, जैसे अफगानिस्तान के लोग जो है वो हर बात के लिए पाकिस्तान में जिम्मेदार हैं। अरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद भी मान लिया करें, कोई गलती अपनी खुद भी समझ लिया करें तो शायद हालात बेहतर होंगे। इस वक्त भी बात यही की जा रही है कि अगर अफगानिस्तान ने डैम बना दिए तो फिर क्या होगा जी, ये तो भारत ने यकीनन कान में फूंक दिया है, ये तो यकीनन भारत से सीख पढ़कर आए जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। भारत से सीख पढ़कर आने की किसी को जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल है इतनी अकल तो लोगों में होगी कि सोच रहे होंगे कि अपने लिए कोई बंदोबस्त करें, डैम्स बनाए या कोई काम किया जाए। अफगानिस्तान में वैसे तो खैर भारत कई जगह अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो हो सकता है भारत ने कहा कि आप डैम बनाइए, हम आपको फंड कर देंगे, लेकिन ये डैम बनाना अफगानिस्तान कोई जुर्म नहीं कर रहा है, अफगानिस्तान कुछ गलत नहीं कर रहा है। गलत किया है पाकिस्तान की स्टेट ने, गलत किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने जो आई और गई। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी साहब जो हैं, जब वो इंडिया से वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर की तरफ से है, और उन्होंने अपने जो फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है जो कि कुनर रिवर के ऊपर है उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है, बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? समझ रहे हैं आप? ये किसने, ये मशवरा कहाँ से आया है? ये मशवरा इंडिया की गवर्नमेंट से आया है। अफगानिस्तान जो है वो कुनर रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम बनाएगा। कुनर रिवर जो है ये एक हिंदू कुश माउंटेन से निकलता है अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। ये कुनर प्रोविंस है, नूरिस्तान इनके प्रोविंस है, और ये साउथ पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है चित्राल रिवर के अंदर। वहाँ से ये अफगानिस्तान की साइड पे ये कुनर कहलाता है और पाकिस्तान की साइड पे ये बेसिकली इंडस रिवर में ही आके सारे गिरते हैं। और जो इंडियंस हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमने पाकिस्तान को ये पैनिक दी है कि हम पानी बंद कर देंगे, ये तो दिस इज द बेस्ट वे, इनकी इकोनॉमी तबाह कर दो। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की इकोनॉमी तबाह करेगा तो इंडियंस फंड करेंगे काबुल को, तालिबान को, कि भाई साहब हम आपको ये पैसे देते हैं, हम आपको ये पैसे देते हैं, आप ये डैम बनाएं, ये डैम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म अप्रोच देखिए, लेकिन क्या ये ऐसे करेंगे? अब वो कहते हैं जी अफगानिस्तान को क्यों चाहिए? हाइड्रो पावर जनरेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस हैं वहाँ पे। 70% जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की उसके पास कोई बिजली नहीं है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है दैट इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प देम। तो ये आप थोड़ा सा समझें इस चीज का, ये इंडिया की तरफ से पैगाम आया है। सो पाकिस्तान का पानी बंद करो, इंडिया एंड अफगानिस्तान दोनों ये करेंगे, और ये पहले भी बातें इस पे होती रही हैं।
ठीक है, अब ये इसमें सारी डिस्कशन अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन की, ठीक है ना, वो एक अलग है। और ये अफगानिस्तान ने इंडिया की प्ले बुक से ये निकाला है कि जी कुनर रिवर के ऊपर हम ये करेंगे। और तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह खुनज़ादा, वो ये फैसला उन्होंने किया। मुझे इतना पता है अगर इंडिया डैम बनाएगा, ऐसा पानी जो पाकिस्तान की तरफ आएगा, तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने तो ये कहा हुआ है कि भाईजान उसका हिसाब हम लेंगे, और वो डैम अगर तबाह भी करना पड़ा तो हम कर देंगे। वो डैम अगर तबाह भी करना पड़ा तो हम कर देंगे, बेशक इंडिया जितने मर्जी ब्रह्मोस चलाए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।